बबुआ कैसे हो? मस्त। हम भी मस्त हैं। आप लोग को आज त्रिकोणमिति का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उसको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वो कैसे बनेगा, उसके लेवल कैसे बढ़ेंगे। यानी उसके लिए बेसिक आपको समझना जरूरी है। बेसिक यदि आपका कंफर्म नहीं होगा तो आपको गारंटेड नहीं समझ में आएगा। कहिएगा सर किस चीज़ के लिए उपयोगी है, तो रेलवे, एसएससी और उसके बाद अदर एग्जाम जितने भी पुलिस ग्रेड के एग्जाम होते हैं सब, LIC GIC जितने भी सब एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो आप आराम से इसको समझने का कोशिश करेंगे, अच्छा से समझेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा से नहीं समझेंगे प्रॉब्लम होगा ही होगा। इस बात को चलिए नोट नंबर फर्स्ट क्या है इस चीज़ को समझते हैं। नोट नंबर फर्स्ट आपका 1 करोड़ का है। इसको आप लेने का कोशिश कीजिए। ऐसे देखते हैं जब प्रसादी मिलता है तो कैसे हम लोग करते थे पहले। अब तो लोग प्रसादी लेने में भी शर्म करते हैं, हाथ पे बोलते हैं कुछ चीज़ में दीजिए। नहीं तो पहले होता था कि कुछ लेने में ऐसे ऐसे हाथ फैलाते थे, ऐसे। याद है कैसे करते थे? जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, वो क्या 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, सरस्वती पूजा हो, हाथ ऐसे फैलाते जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ जाए होता इधर से भी ऐसे रोक लेते थे। ठीक है, तो ये बात होता था। आइए अभी हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझा रहे हैं ऑड नंबर पर। ऑड मतलब विषम संख्या पर, जिसके पावर विषम हो। क्या हो? जिसके पावर क्या हो? विषम हो। विषम पर हम समझाने की कोशिश करें। विषम पर आपको समझ में आ जाएगा, सम पर समझा देंगे फिर। यानी हम अभी समझा रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा के पड़ोसी कॉस थीटा। ये पड़ोसी है, ठीक है, एक दूसरे के घर से सब चीज चलता है। ठीक है, ये बात है। पावर एक एक है बाबू ना इसके। अब उसके बाद कहेंगे पावर 3 तुम ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो। तो करेगा हम भी ले लेना, तो बोले हाँ भाई। पावर अब कितना? तो अब पावर 5 ले लो। पावर कितना ले लो? 5 ले लो। कहेगा सर उससे आगे नहीं आपको आता है क्या? आता है भाई, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन अभी हम कहाँ तक रखें? तो हम रखें आपको 5 तक। मन है तो 7 9 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका मैक्सिमम जो देखेंगे, इसका मिनिमम जो देखेंगे, तो इसका मैक्सिमम होता है 1, इसका होता है -1। तो कहिएगा सर 1 का क्यू क्या होगा? तो 1 का क्यू 1 होगा। तो कहिएगा सर -1 का क्यू क्या होगा? तो -1 होगा। पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? बोले हैं कि -1 के पावर यदि सम संख्या हो तो इसका वैल्यू 1 आता है। -1 के पावर यदि विषम संख्या हो तो इसका वैल्यू -1 आता है। ये चीज़ आपको याद है ना, बेसिक में बताए हैं। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी पावर 1 के पावर 5 बराबर 1 ही होगा और -1 के पावर 5 बराबर -1 ही होगा। ये बात हो गया। तो कहिएगा कि सर अभी आप 2 लोगों के बताए हैं, कौन कौन? कौन कौन है देखिए तो। साइन कॉस, कहिएगा कि 4 गो अभी बाकी है। सेक, कॉसेक, टैन, कॉट। तो बोलेंगे लिखते हैं टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। पता है ना कितना पावर इसके है? अभी कितना पावर है देख रहे हैं? कितना पावर है? 1 पावर, 1 पावर, 1 पावर है अभी, 1 पावर। तो 1 पावर इसका वैल्यू होता है +∞, इसका होता है -∞। अब उसके बाद है tan क्यू, cot क्यू, sec क्यू, cosec क्यू। इतना के वैल्यू देखेंगे तो इतना के वैल्यू ये इतना, ये इतना, और उसके बाद पुनः ये इतना है। क्योंकि भैया इन्फिनिटी का क्यू कर लो, स्क्वायर कर लो, पावर कितना हो कर लो, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा। लेकिन प्लस है तो प्लस रहेगा, और माइनस है तो माइनस क्यों रहेगा? क्योंकि पावर में क्या चल रहा है? विषम। सम होता है तो क्या इसको कर देता है? प्लस। इसका मतलब हम फिर पुनः समझाना चाहते हैं, माइनस इतना के पावर यदि 2 हो तो इतना हो सकता है, और इतना के पावर यदि 3 हो तो माइनस हो सकता है। तो हमारा 3 वाला चल रहा है, विषम वाला। विषम वाला के माइनस माइनस से रहता है। अब उसके बाद मन है तो 5 लिख लेंगे, मन है तो। मन नहीं है, गुस्सा आ रहा है तो छोड़ दो भाई। गुस्सा करने से अच्छा है कि उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये 5 और इतना का वैल्यू भी इन्फिनिटी और -∞। थोड़ा कचरा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो कचरा साफ करने का अच्छा स्टाइल क्या है कि इसको आप मन है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो हटाने जा रहे हैं हम। इसको हटाएंगे, ये पूरा को हटा देते हैं,
पूरा को हटा देते हैं। तो ये क्या लिखिएगा सर, इसमें हम इतना को सीधे सीधे 1, ये 3, ये 5, इतना के सीधे लिखेंगे इन्फिनिटी, और इसका माइनस इन्फिनिटी, इसका लिखेंगे 1 और इसका -1। तो मेरा इस प्रकार से ऑड नंबर समाप्त हुआ। इस प्रकार से ऑड नंबर समाप्त हुआ। tan cot sec cosec क्यू 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 वाला 5 5 5 वाला। अब इस स्थिति में इसका वैल्यू -1, इसका +1, इसका -1, इसका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। एक शब्द समझाना चाहते हैं, जिसका वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ गया उससे क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम का नहीं पूछेगा। मैक्सिमम मिनिमम का नहीं पूछेगा, बात समझिए क्यों। जैसे आपसे कोई एक भाई दोस्त आया और बोल रहा है कि बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो आप कहिएगा कि मेरे पास 10 लाख रुपया है। कहेगा मैक्सिमम बताओ मैक्सिमम, तो कहेगा 10 ही लाख मैक्सिमम है, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं है। और एक दूसरा दोस्त से पूछे तो कह रहा है कि मेरे पास इतना पैसा है कि उसको काउंट आप नहीं कर सकते, इसका मतलब इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटी वाला से पूछना ही है नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, क्योंकि वो बता ही नहीं सकता है, उसके पास पैसा इतना ही है कि बता नहीं सकता है। जबकि इसके पास पता है कि इसको हमारे पास 10 लाख रुपया है, लेकिन उसके पास पता ही नहीं है कितना है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आप भी जाके ले सकते हो, ठीक है। तो बात ऐसा ही है कि जहां पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी लगा हुआ दिख गया, वहां से साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कोई भी अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेगा। मैक्सिमम मिनिमम उसी का पूछता है जिसका फिक्स मान होता है। मैक्सिमम मिनिमम उसका नहीं पूछा जाता है जिसका मान ही पता नहीं कहाँ तक, आपके गांव तक है कि उससे भी आगे का, ठीक है। तो इस बात को इसको समझ लिए होंगे। ये ऑड यानी ऑड नंबर विषम संख्या पर। अब हम बात करें नोट नंबर 2 सम संख्या पर। हटा रहे हैं इसको। नोट नंबर 2, ठीक है, देखें नोट नंबर 2 को आप लोग देखें, ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 2 ये भी 1 करोड़ वाला है, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहिएगा सर कौन लिखेगा, हमको लिखने का मूड है साइन कॉस। कहिएगा सर साइन कॉस में आप बोले हैं इवन पर, आप बोले हैं सम पर बताने के लिए, और आप पावर 1 लिख रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए, बस इसको हटा देंगे। इसका मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 याद है। तो हम साइन का स्क्वायर कर दें और कॉस का स्क्वायर कर दें, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम भी 1 और मिनिमम भी 1। हम ये कह सकते हैं जरूर कि अब इसका कभी भी मिनिमम, हम कह सकते हैं कि इसका कभी भी मान, अब हम देख पा रहे हैं कि निगेटिव नहीं आ रहा है स्क्वायर करने पर। जब स्क्वायर करने पर ऐसे भी बात समझिए, पावर में स्क्वायर हो तो कभी निगेटिव नहीं दे सकता, तो निगेटिव देगा नहीं। तो 1 से छोटा आपको मान याद है जो निगेटिव ना हो, याद है? कहिएगा हाँ सर, कौन? 0। यानी यहीं पर आपको समझना होगा कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, लेकिन -1 का स्क्वायर 1 ना कह के इसका इससे छोटा वैल्यू, 1 से छोटा वैल्यू जो निगेटिव ना हो वो कौन है? तो 0 है, लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आज के बाद आपको याद करने होंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू प्लस माइनस यानी +1 से -1 तक होता है, लेकिन स्क्वायर करने पर 1 ये हो जाएगा 0। यानी यहाँ तक इस बात को, यानी इसको हम आपको मेन चीज़ को हम बताने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ आप समझ लीजिएगा। अभी लिखिए देते हैं एक बार, साइन थीटा कॉस थीटा 1 से -1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 से 0, ठीक है। और उसके बाद अब हम चालू करते हैं किसके लिए? तो अब हम चालू करते हैं tan, इसके माई बाप कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। ये इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव। लेकिन हमको इसका ज़रूरत नहीं था, हमको इसका ज़रूरत था, लेकिन ये हम आपको दिखाए। इसका ज़रूरत हमको नहीं है, इसका ज़रूरत है हमको स्क्वायर वाला का, स्क्वायर वाला की ज़रूरत है। ये
इसका ज़रूरत है। तो कहिएगा कि सर इन्फिनिटिव के स्क्वायर करेंगे ना तो इन्फिनिटी ही रह जाएगा, इन्फिनिटी ही रह जाएगा। कहिएगा सर माइनस इन्फिनिटिव के स्क्वायर कर देंगे ना तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा प्लस में। आपको पता है कि स्क्वायर होने पर कभी वैल्यू निगेटिव निकल नहीं सकता है, स्क्वायर होने पर कभी वैल्यू निगेटिव निकल नहीं सकता। और ये कह रहा है कि हम तो इन्फिनिटिव की ओर जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सबसे छोटा कौन है, कोई ऐसा मान बताइए जो निगेटिव ना हो और सबसे छोटा हो, तो वो है 0। ये वही यहाँ पर बोले हैं, कोई ऐसा मान बताइए, क्योंकि इसके सर पर पॉजिटिव 2 है, 4 भी होगा तो किसी संख्या, किसी के पावर, किसी निगेटिव संख्या का पावर 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो जाए तो वो कभी निगेटिव नहीं निकल सकता है। तो निगेटिव नहीं निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, तो पॉजिटिव निकलेगा। हम बोल रहे हैं कि निगेटिव नहीं निकल सकता है, तो एक ऐसा वैल्यू बताइए जो निगेटिव ना हो और सबसे छोटा हो, कौन है, 0। तो यहाँ पर भी वही हाल होगा, ये न लेकर इसका वैल्यू 0 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 0। यानी आपको ये भी याद कर लीजिएगा कि ये इसका वैल्यू 1 0, इसका वैल्यू इन्फिनिटिव 0। अब एक बात बोलें जिस चीज को आप फाइनली समझिएगा। चलिए, इस चीज को आप उतार लिए होंगे, तो हम इसको हटाने जा रहे हैं। ये वाला दिमाग मत रख लीजिएगा, नहीं तो कोई कहेगा कि देखिए सर गलत पढ़ा है। भैया ये हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये इसको हमको बताना नहीं था, इसको बताना था, लेकिन इसको लिखना है क्योंकि इसी का स्क्वायर हो रहा है, इसको लिखना है क्योंकि इसी का स्क्वायर हो रहा है। तो आप 2 वाला कोई बता दिया तो 4 वाला कर लीजिएगा, पावर 4 वाला वही होगा। यानी आपको साइन के पावर 4 थीटा और कॉस के पावर 4 थीटा भी कोई पूछे तो सेम। यहाँ पर भी tan के पावर 4, कॉट के पावर 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आगे बढ़ के ऐसे चल जाए तो यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ से 0। नोट नंबर 3 जो कि केवल समझाने के लिए 2-4 शब्द हटा रहे हैं, इसको समझिए। 2-4 शब्द समझाने के लिए बस, इससे उसके बाद अगला क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेंगे, ठीक है। स्पीड राजधानी से भी ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लिखे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा। अब उसके बाद इतना से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पर कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसके बाद आ गया कॉट क्यू थीटा, 5 वाला नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 थीटा, सेक 3 थीटा, पावर 3 है, कॉसेक के पावर 3 थीटा। उसके बाद उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बात समझिएगा, इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम मिनिमम 1 से -1, इसका मैक्सिमम मिनिमम इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव, इसका मैक्सिमम मिनिमम 1 से लेके 0 तक। इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या आया था, तो आया था, इसका ध्यान दीजिएगा, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, तो ये आया था इन्फिनिटी से लेके 0 तक। मतलब एक बात और कहिएगा सर कहाँ से क्वेश्चन करेगा, तो फिक्स अब कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। यानी इसके बाद समझने की जरूरत है कि हमारा क्वेश्चन कौन नहीं दे सकता है। तो टेन थीटा पर, सेक थीटा पर, कॉसेक थीटा पर और क्यू पर, उसके पावर 5 पर क्वेश्चन नहीं दे सकता है। कोई ऐसा नहीं पूछ सकता इतना प्लस टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। क्यों नहीं पूछ सकता है, क्योंकि टेन थीटा यहाँ पर क्या होता है, इन्फिनिटिव, इसलिए नहीं पूछ सकता है। जबकि कोई पूछ सकता है ऐसा पूछ सकता है, ये चल सकता है, इसका वैल्यू काम बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं पूछ सकता। बात समझ पा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन करेगा, यहाँ से क्वेश्चन कर लेगा, यहाँ से क्वेश्चन कर लेगा, यहाँ वाला पार्ट में
मैक्सिमम नहीं करेगा, मिनिमम कर सकता है। यानी इस चीज से कभी भी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। कोई आपसे क्वेश्चन कह दे कि आप 10 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटिव। कहेगा कि मैक्सिमम मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कहेगा मिनिमम बताओ। तो इसका इसीलिए मैक्सिमम नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव। जहां जहां प्लस और माइनस इन्फिनिटिव दिख रहा है वहां वहां क्वेश्चन नहीं करेगा। क्लियर? आइए तो बात अब करते हैं क्वेश्चन पर। समझ पा रहे हैं? यहां से क्वेश्चन नहीं होगा, इसका मैक्सिमम क्वेश्चन, इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ सकता है, इसका मिनिमम पूछेगा, इसका दोनों पूछ सकता है, इसका दोनों पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, थोड़ा एक नोट लिख लीजिए, नोट। वो नोट अब बाद में समझाते हुए चलेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है? उस बात को यहाँ पर केवल लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको? लिखना है सेक थीटा तथा कॉसेक थीटा का मान -1 से 1 के बीच नहीं हो सकता है। ये लिख लिया, आप इसको लिख लीजिए। लेकिन पता है ना कितना से कितना के बीच होता है? इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच होता है, लेकिन ये दोनों इसके बीच वाला मान नहीं हो सकता है। इसका मतलब 1/2 नहीं हो सकता है, 1/4 नहीं हो सकता है, 1/5 नहीं हो सकता है, 1/6 नहीं हो सकता है, 1/7 नहीं हो सकता है, 1/8 नहीं हो सकता है। ये सब मान नहीं हो सकते हैं। 0 भी नहीं हो सकता है। हटा रहे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 25 प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताइए। मैक्सिमम और मिनिमम बताइए। स्पीड में आप बताएंगे, जितना फास्ट हो सके। आपको अच्छा से पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम होता है कितना? 1, और मिनिमम होता है -1। तो इसलिए इसका मैक्सिमम हो जाएगा 25 + 1 = 26, और हो जाएगा 25 - 1 = 24। क्या प्रॉब्लम? अरे नहीं होगा प्रॉब्लम हो, क्या बात करते हैं? गांव देहात के हैं, सब प्रॉब्लम जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हटा इसको। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए 20 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम। बोलिए जल्दी फास्ट। तो पता है ना कि साइन हो या कॉस हो, जिसके पावर 1 होते हैं इसका मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। इसका मतलब 20 + 1 21, और 20 - 1 = 19। कंफर्म?
क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्लो चार्ट आपको याद होने चाहिए, इस बात को आप समझिएगा। 3 नंबर, यदि आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछ दे तो, लेकिन पूछेगा नहीं फिर भी पूछ दे तो, जैसे आपसे क्वेश्चन कोई पूछते 10 प्लस टेन थीटा, 15 प्लस कॉट थीटा, 5 प्लस सेक थीटा, 3 प्लस कॉसेक थीटा, कि इसका बताओ सबका मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो आपको पता होना चाहिए और जाके आप देख लीजिएगा कि साइन कॉस टेन सेक जितने भी चीज़ हैं, टेन साइन ये कह रहे हैं टेन कॉट सेक कॉसेक जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों का पावर 1 होता है तो इन लोगों का वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी होता है। और जहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दिख गया वहाँ से क्वेश्चन नहीं करेगा, इसका मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम से क्वेश्चन नहीं करेगा। कर भी दिया तो अगला कहेगा कर ही दे तो इसका माइनस इन्फिनिटी है, इसका प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि 10 का इन्फिनिटी के सामने कोई तुलना नहीं है। जैसे कि कुछ करोड़, कुछ लाख करोड़ रुपए, कुछ अरब करोड़ रुपए और आपको 1 पैसा में कोई रिलेशन नहीं है, उसी प्रकार से ये बात हो गया। 10 इसके सामने कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बस ऐसे ही समझने के लिए दे, 3 नंबर को आप भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले हैं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन नहीं करेगा तो और यहीं पर कुछ समझा दें कि ये कभी भी 3 वाला भी नहीं करेगा, 3 वाला भी वही हाल होगा, 3 वाला भी, 5 वाला भी वही हाल होगा, 7 वाला भी वही हाल होगा। कंफर्म? आगे बढ़े, हटा रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया बाबू 4 है। थोड़ा सा इस बात को समझ के चलिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप गलती करते हैं, बाकी हमको जानते हैं कि आप लोग काफ़ी तेज हैं। 5 माइनस साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम बताइए, बोलिए क्या होगा मैक्सिमम मिनिमम। फर्स्ट बता रहे हैं क्या? बोलिए फर्स्ट, क्विक। आ गया होगा, लेकिन बहुत लोगों का उल्टा भी आया होगा, ये कंफर्म बोल रहे हैं। आइए हम बताते हैं। आपके दिमाग में चलता है कि सर मैक्सिमम इसका होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम होता है 1 और इसका मान -1 होता है। आप यहाँ कहेंगे कि 5 में से सर 1 को घटा दीजिए, तो 5 में से 1 को घटा दीजिए, 4 हो गया, और 5 में से यहाँ पर -1 रख लीजिए, तो ये हो जाए 5 प्लस 1 बराबर 6 हो गया। कभी मैक्सिमम का वैल्यू मिनिमम से कम हो सकता है क्या? कभी आप ये भी कह सकते हैं क्या कि 2 लाख रुपए 1 रुपया से छोटा है? नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा रखा हुआ चीज़ गलत हो रहा है। तो कहिए गलत क्यों हो रहा है सर? आप तो सिखाए हैं कि सर मैक्सिमम 1 होता है, तो मैक्सिमम की जगह मैक्सिमम रख दो और मिनिमम की जगह पर मिनिमम रख दो। जी नहीं, अब हम कुछ और सिखा रहे हैं, उस चीज़ को समझिए। कुछ और सिखा रहे हैं, ये कहेगा पूरा स्ट्रक्चर कि देखो भाई, हम लोग मैक्सिमम तब बने रहेंगे जब हम में से थोड़ा सा घटाओ, थोड़ा सा मतलब कम से कम घटाओ। चिन्ह जैसे ही प्लस छोड़कर माइनस पर आ जाए तो बहुत दिमाग लगा के अच्छा से बनाना, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। प्लस छोड़ के माइनस पर आ जाए, तो प्लस आ जाए तो मैक्सिमम के लिए 5 प्लस 1 और 5 माइनस 1 सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिनिमम ये माइनस चिन्ह आ जाए, क्या चिन्ह आ जाए? चिन्ह क्या आ जाए? माइनस चिन्ह आ जाए, तो तुरंत क्या कहना है? पूछना है कि भाई तुम्हारा क्या ख्वाहिश है, कितना तुम में से घटाएं? तो कह रहा है देखो भाई, हम बड़ा तब हो सकते हैं जब हम में से कम घटाओगे। तो कहेगा कम घटाना मतलब ये वाला घटा लेते हैं। कह रहे हाँ सही कह रहे हो, इसका मतलब 5 में से -1 को घटा देंगे, यानी 5 प्लस माइनस प्लस 1 बराबर 6। और ये कह रहा है कि
तुम्हें छोटा बनाने के लिए तुम में से इसमें से इतना बड़ा मान घटा देते हैं। तो कह रहा है कि इसका इतना बड़ा मान होता कौन है? 1, यानी 5 माइनस 1 बराबर 4। पुनः चिन्ह माइनस आ जाए तो मैक्सिमम बनाने के लिए मिनिमम घटाते हैं, और मिनिमम बनाने के लिए इसको छोटा से छोटा बनाने के लिए बड़ा से बड़ा घटाते हैं। इसका बड़ा से बड़ा मान है कितना है? 1, इसलिए इसका मान 4, इसका मान 6। ये बिल्कुल सही में से 1 है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। हटा दें। कब ये बात होता है, कब ये घटनाएं घटित होता है? जब चिन्ह माइनस आ जाए तब। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कितना? तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? छोड़िए, 5 नंबर होगा, जो भी होगा 5 नंबर। ये हो गया 10 माइनस कॉस थीटा। इसका मैक्सिमम मिनिमम जल्दी फास्ट। अब तो बता देंगे आप, हमको पता है। कहेंगे भाई देखो भाई, अब हम तुम्हारा चाल पकड़ लिए हैं, तुम चाइनीज आदमी हो, तो ये बात इसका 1 कह रहा है कि हम मैक्सिमम तब बने रहेंगे जब छोटा घटाएंगे। इसका मतलब 10 में से -1 को घटा देनी, 10 + 1 = 11। और ये कह रहा है कि हम तुम्हें छोटा तब बना सकते हैं तुम में से जब बड़ा घटाए। बड़ा कौन घटा दे? यानी 10 - 1 बराबर है 10 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9। ये कब ऐसा करते हैं? जब चिन्ह माइनस आ जाए तब। चिन्ह माइनस आ जाए तो बड़ा बनाने के लिए, मैक्सिमम बनाने के लिए छोटा घटाते हैं, और छोटा बनाने के लिए बड़ा घटाते हैं। हटा दे इसको, हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया बाबू। 6 आ गया आपका 12 + sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। आपको भली भांति पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा या पावर 4 भी हो तो इसका मैक्सिमम 1 होता है, जबकि मिनिमम 0 होता है। याद है? और यही tan स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है बाबू? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है इस बात को समझ लेते हैं। तो इसका होता है प्लस इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव, इसका वैल्यू 0 होता है। ये बात पकड़ में आ जाएगा तो हम कहेंगे मैक्सिमम ये तब बनेगा जब इसमें ज़्यादा जोड़ो। जोड़ने में कोई टेंशन नहीं, जोड़ने में मैक्सिमम, मिनिमम में मिनिमम। तो 12 + 1 = 13। मिनिमम बनाने के लिए मिनिमम जोड़ना है, 12 + 0 = 12। कब? जब प्लस है तब। माइनस होगा उल्टा, मैक्सिमम बनाना होगा तो मिनिमम, और मिनिमम बनाना होगा तो मैक्सिमम, माइनस होने पर। हटा दें, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ गया बाबू। 15 + cos स्क्वायर थीटा। बोलिए, रिवीजन कर लीजिए ये सब बस, और कुछ है नहीं, बाकी तो आप जानते हैं। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम 15 × 1 = 16, यानी 15 + 1 = 16, और मिनिमम के लिए मिनिमम 15। हटा दे इसको, हटा दे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू है आपका कि आपसे इस बात को समझने का प्रयास कर लीजिएगा, जिस बात को हम बोल रहे हैं। आपसे पूछ रहे 20 + सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम बता दो। तो आपको हम भली भांति बोलेंगे कि ये दोनों पूछबे नहीं करेगा, तो कहिए क्यों दिए हैं आप? बताइए। बता रहे हैं क्यों दिए हैं, आपको समझाने के लिए। इसका मैक्सिमम नहीं पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम
क्या होता है, चश्मा लगा हुआ है, देखो भाई चश्मा, चश्मा लगाने वाला ठीक नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो ये बात इस पहले ही से खराब स्थिति में है ये, तो ये बन जाएगा, यानी कह सकते हैं 20 प्लस प्लस कितना, मिनिमम कितना 0 बराबर 20। इसका पूछ दे कोई तो कह देना इन्फिनिटिव, पूछ दे तो इन्फिनिटिव, क्योंकि इन सभी का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम याद होना चाहिए। 8 नंबर पकड़ पा रहे हैं, पकड़ लेना है। अभी क्वेश्चन नंबर कितना बनाए थे, जितना भी बनाए थे। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। 9 क्वेश्चन नंबर कैसा है इस बात को समझेंगे। तो 9 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। अब थोड़ा सा माइनस वाला 15 माइनस आपसे पूछ दे कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम दोनों, मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ दे, क्या होगा बोलिए। हम आपको बोले हैं कि चिन्ह माइनस आ जाए सतर्क हो जाइए, चिन्ह माइनस आ जाए सतर्क हो जाइए, नहीं तो घाटा हो जाएगा आपका। क्या घाटा हो जाएगा, माइनस आ जाए, मैक्सिमम पूछे तो इसका मिनिमम देना है, मिनिमम देना है। माइनस आ जाए, मैक्सिमम पूछे तो इसका मिनिमम देना है, और मिनिमम पूछे तो मैक्सिमम देना है। यानी हो जाएगा 15 माइनस 0 बराबर 15, और यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 1 बराबर 14। समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि इसका मिनिमम पूछे तो मैक्सिमम देना है, मैक्सिमम पूछे तो मिनिमम देना है। कब, जब चिन्ह माइनस आ जाए तब, जब चिन्ह माइनस आ जाए तब। जबकि प्लस आ जाए तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम ही देना है, मिनिमम के लिए मिनिमम ही देना है। जबकि चिन्ह माइनस आ जाए तो उल्टा कर देना, उल्टा। क्लियर, हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। का 10 क्वेश्चन है। एक क्यू पर आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिएगा। आपको क्यू पता है, साइन क्यू, कॉस क्यू, और उसके बाद टेन क्यू, कॉट क्यू। पता है कि ये दोनों का इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होता है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। इससे क्वेश्चन पूछेगा, इसका वैल्यू 1 माइनस 1 होता है, तो इसलिए इन्हीं दोनों पर क्वेश्चन कर रहे हैं। एक 11 भी आपको दिखा देंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन करेगा नहीं। आपका आ गया, आपका मान लीजिए 5 प्लस साइन क्यू थीटा का मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ दिया, मैक्स मिन दोनों पूछ दिए। और यही हम कह दे 5 प्लस कॉट क्यू थीटा का मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ दिया। तो क्या आपका जवाब होना चाहिए, क्या आपका जवाब होना चाहिए कि सर उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछेगा, क्योंकि यह किसके किसके बीच टेंड्स करता है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसलिए इसका मान नहीं निकलेगा, इसका मान नहीं निकलेगा। कोई पूछ ही दे तो कह देना प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जबकि इसका मान 5 प्लस 1 6, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1, यानी 5 माइनस 1 बराबर 4। ये बात 10 समझ में आ रहा है। नहीं आए तो मेरे घर आ जाइए, हंगामा कर दें, नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छा से, ठीक है। हटा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट करते हैं। 12 नंबर देखते हो।
12 नंबर आपसे क्वेश्चन ऐसा कर दे, 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछते आपसे कि इसका मैक्सिमम बताओ और मिनिमम बनाओ, मतलब हिंदी अधिकतम और न्यूनतम, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम। बहुत चीज़ ऐसा होता है कि कुछ लोग हमेशा उसी को याद रखते हैं इसीलिए लिख दिए। तो इसको एक चीज़ रट भी सकते हैं, नहीं तो बना भी सकते हैं। मैक्सिमम में मैक्सिमम मान, मिनिमम में मिनिमम मान, ये बात आप रट भी सकते हैं, नहीं तो आराम से बना भी सकते हैं। क्या चीज़ कि जो बड़ा होगा वही मैक्सिमम, जो छोटा होगा वही मिनिमम हो जाएगा। लेकिन बना के एक बार ट्राई कर दिए, 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम कहेंगे कुछ भी माने इसको, यानी लिख सकते हैं 10 इंटू 1 माइनस, सबको एक में कन्वर्ट कर लें, साइन स्क्वायर थीटा, यानी इतना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 माइनस 10 साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसमें से ये घटा तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 10। अब हमारा वैसा ही मान आ गया, कैसा, पिछला जैसा क्या आ गया 10 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पिछला वाला जैसा। तो अब इस बात को समझते हुए चलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम होता कितना है, तो मैक्सिमम 1 मिनिमम 0। तो इस स्थिति में यहीं पर देख लेंगे कि इसका मैक्सिमम बनाने के लिए 10 प्लस मैक्सिमम बनाने के लिए 2 गुने 1 बराबर 12, इसका मतलब इसका मैक्सिमम आ गया 12। और इधर फिर से इसको ले चलते हैं, 10 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मिनिमम बनाने के लिए मिनिमम इसका वैल्यू मिनिमम बनाने के लिए इसका वैल्यू क्या लेंगे, मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू 10 प्लस 2 गुने 0 बराबर कितना 10, इसका वैल्यू 10। यानी क्या रटना है कि जो इसमें से बड़ा इसका कोफिशिएंट होगा वो मैक्सिमम का कार्य करेगा, जो इसमें से छोटा कोफिशिएंट होगा वो मिनिमम का कार्य करेगा। कहिएगा सर जो साइन में बदले वो कॉस में बदल सकते हैं कि नहीं, बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साइन वाला कॉस में भी आप बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को बैठा लेना है दिमाग में, ठीक है। बोलिए, बात समझ में पकड़ में आ रहा है ना, बैठा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आपका क्वेश्चन है 25 कॉस थीटा माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मिनिमम दोनों चाहिए, क्या होगा। किसी एक में बदले तो लिख रहे हैं 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसी में बदल सकते हैं 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ये इसमें जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा 37 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 12। अब क्या हो जाएगा इस बात को हम समझते हुए चलेंगे। अब मेरा मान इसका अब हम निकालने की जरूरत है, अब क्या चीज़, तो अब निकालने की जरूरत है इसका मैक्सिमम मिनिमम। ये कह रहा है कि हम मैक्सिमम तब होंगे जब मेरा मैक्सिमम, मान लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, एक यहाँ रख देते हैं, 37 गुने 1 और माइनस 12, 37 माइनस 12 बराबर 25, इसका वैल्यू 25 आ गया हो, इसका वैल्यू क्या है 25। उसी स्थिति में अब आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, यहाँ पर फिर इसको यहाँ ले लेते हैं 37 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12। ये कह रहा है कि हम मिनिमम कब होते हैं, जब हमारा वैल्यू 0 होता है, मिनिमम होने पर 0 कितना वैल्यू होता है 0, इसलिए 37 गुने 0 और माइनस 12, 0 माइनस 12 बराबर माइनस 12, यानी इसका वैल्यू आ गया माइनस 12। तो हम तो बोले तो हैं, क्या बोले हैं कि जो बड़ा होगा वो हमेशा मैक्सिमम बनेगा और जो छोटा होगा वो हमेशा मिनिमम बनेगा। जो बड़ा होगा हमेशा मैक्सिमम बनेगा, जो छोटा होगा हमेशा मिनिमम बनेगा।
चिन्ह का भी ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बड़ा है ये चीज़, इस चीज़ को आप चिन्ह का भी ध्यान होना जरूरी है। तो इसलिए मेरा आंसर हो गया एक मैक्सिमम 25 मिनिमम -12। अंतिम 2 सवाल और आज के लिए इतना ही। बहुत पढ़ा है, जम के पढ़ा है, मज़ा तो कम आ रहा है फिर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग सामने होते हैं तो उसका मज़ा कुछ और होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, हाँ इसका और भी एक बात कर लेते हैं। ऐसा दे दे -25 cos स्क्वायर थीटा -12 sin स्क्वायर थीटा, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, क्या खलबली मचाएगा, इस बात को हमें समझाना जरूरी है, जिसको क्वेश्चन नंबर 14 कह देते हैं। क्या खलबली मचेगा, बोलिए। तो इसके लिए आपको एक ही खलबली मचना चाहिए 14 नंबर क्वेश्चन के लिए, कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटका बनेगा मिनिमम अब बड़का बनेगा मैक्सिमम। नहीं विश्वास है, हम क्या बोले कि माइनस दोनों जगह हो, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो ज़्यादा कर्जा वाला छोटा, कम कर्जा वाला बड़ा होता है, क्योंकि दोनों तो कर्जा में डूबा ही है, इसलिए। और इस स्थिति में ये मिनिमम बन जाएगा, ये मैक्सिमम बन जाएगा मेरा आंसर। लेकिन इसको बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके दिमाग में उल्टा ना हो जाए, इसलिए बता रहे हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझते हुए चलेंगे। इसको ए के चेंज करते हैं, -25 cos स्क्वायर थीटा -12 इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया -25 cos स्क्वायर थीटा -12 प्लस -12 cos स्क्वायर थीटा, यानी हो गया -25 cos स्क्वायर थीटा। हाँ घटेगा, इसमें से ये घटेगा तो -12 13 cos स्क्वायर थीटा माइनस इतना। हम बोल रहे हैं कि ये कह रहा है कि हम मिनिमम कब बनेंगे, मिनिमम कब बनेंगे, तो इस स्थिति में हम जानते हैं कि माइनस के कंडीशन में बड़ा खतरनाक फिर से आ गया बात, कि जब माइनस माइनस सब जगह दिखता है तो मिनिमम के कंडीशन में मैक्सिमम रखेंगे, और मैक्सिमम के कंडीशन में मिनिमम रखते हैं। याद है, हटाएं इसको, नहीं तो हो जाएगा लफड़ा हो। हम क्या बोले हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर आपको याद होगा, कि जब यहाँ माइनस आ जाए तो मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम रखते हैं, मिनिमम निकालने के लिए मैक्सिमम। उसी प्रकार से दोनों जगह माइनस है और हमको निकालना है मिनिमम, तो इसके वैल्यू रखेंगे मैक्सिमम, तो हो जाएगा -13 इंटू 1 और -12, यानी -13 -12 बराबर -25। जबकि इसका मैक्सिमम निकालना होगा तो -13, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे इधर कर ले रहे हैं, -13 गुने इसका मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम रखेंगे 0 और -12, यानी 0 -12 यानी -12। ये बात हमेशा याद होना चाहिए, बहुत पीछे से बार बार बता रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ नहीं झेल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि माइनस 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 दिखने लगे तो मिनिमम निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, और मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। इसको आप उतार लीजिएगा। अब इसको हटाते हुए एक लास्ट सवाल, और अब नहीं, आज के लिए इतना ही, बहुत हुआ। देखिए ये अभी क्वेश्चन था जो देख लीजिएगा, 25 cos स्क्वायर थीटा -12 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा ही था कुछ। तो हम बोले कि इसमें से ये मैक्सिमम है, इसलिए मैक्सिमम बनेगा, और ये मिनिमम है, ये मिनिमम बनेगा। हम आपको सिंपल सी भाषा बोले हैं कि जब सब जगह स्क्वायर स्क्वायर दो जगह दिखे, कॉस साइन हो, तो मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम, ये बात दिमाग में बैठा देंगे। जैसे इसका वैल्यू -12, इसका वैल्यू -25। और आज के लिए लास्ट सवाल, अब नहीं, बहुत हुआ।
देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है वो पता नहीं, लो 15। यह 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 कॉस स्क्वायर फाई जब दोनों ये लोग एक ही न हो। अब ऐसा नहीं कि इसका मैक्सिमम पूछ दे तो आप बोल दीजिए 20 और मिनिमम पूछ दे तो इसे आप बोल दीजिए कितना 10। ये गलत हो जाएगा। कहिए क्यों सर? क्योंकि हम जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहे थे थीटा थीटा फाई फाई ए ए बी बी सी सी डी डी कुछ भी यही बोल रहे थे ना पी पी, लेकिन हम आपको ये अभी नहीं, अब हम आपको बोलने जा रहे हैं, ठीक है, हम आपको अभी बोल रहे हैं कि यहाँ थीटा हो और यहाँ फाई हो तब क्या होगा। जब दोनों अलग अलग हो जाएं तो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है तो दोनों का अलग अलग मैक्सिमम रखेंगे। मैक्सिमम निकालने के लिए कॉस इसका मैक्सिमम क्या होता है तो इसका मैक्सिमम होता है 10 इंटू इसका मैक्सिमम होता है 1 और 20 इंटू इसका मैक्सिमम होता है 1, यानी 10 प्लस 20 बराबर 30। और इसका मिनिमम निकालने के लिए दोनों का मिनिमम, इसका मिनिमम होता है 10 गुने 0 और इसका 20 गुने 0 बराबर 0 प्लस 0 बराबर 2 2 0। नहीं, ये बात थीटा थीटा ना हो फाई फाई ना हो बराबर थीटा का वैल्यू ना हो तो आप दोनों का मैक्सिमम के लिए दोनों का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1, कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 0। आज के लिए इतना ही। मस्त पढ़ते रहिए, नहीं तो बात तो समझते हैं क्या होगा, कहाँ तक मामला बढ़ सकता है, कोई नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद बाबू, थैंक्स।